हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा काल का हिंदी व्याकरण का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है, टीचिंग एग्जाम स्पेशली। तो देखिए, आज हम करेंगे काल के बारे में। इसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि काल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ हिंदी में कुछ और होता है, ठीक है। मैं आपको वो यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। काल का अर्थ होता है समय। संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसका कोई समय ना हो, अतः प्रत्येक क्रिया के रूप से उसका ज्ञान होता है। जैसे आपको कोई क्रिया यूज करनी होती है, वर्ब की फॉर्म हमें बताती है कि वो किस काल को रिप्रेजेंट कर रही है। श्री रामचंद्र अयोध्या के राजा थे। अब यहाँ पर ये पास्ट में बात कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। मोहिनी स्कूल जा रही है, कल स्कूल की छुट्टी रहेगी। आप कल कितने बजे पहुँचेंगे। आप क्रिया का यूज करके काल का समय पता लगाते हैं। ऐसे हमें काल का यूज नहीं करना होता, हमें पहले उसमें क्रिया का यूज करना होता है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के अलग अलग समय का पता चल रहा है। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया चल रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होगी, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा है कि जो ये श्री रामचंद्र वाला जो वाक्य है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला वाक्य है, ये हो चुके हैं। मोहिनी स्कूल जा रही है मतलब क्रिया चल रही है। कल स्कूल की छुट्टी रहेगी तो ये मतलब होगा, ये क्रिया अभी होगी। क्रिया के जिस रूप से काम के होने या समय का बोध पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। भूतकाल बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध कराने वाली क्रिया का रूप भूतकाल कहलाता है। अगर कोई समय बीत गया है, कोई पास्ट समय है और उसमें अगर कार्य हो रहा है या कार्य का होना पाया जाए तो उसे हम क्रिया का रूप भूतकाल कहते हैं। मान लीजिए कल आपने कुछ काम किया या 2 घंटे पहले आपने कुछ काम किया, ठीक है, और उस काम को आप अपने समय के अकॉर्डिंग बता रही हैं तो वो क्रिया का रूप भूतकाल कहलाता है। जैसे राखी ने पानी पिया, उसने दवा खा ली थी, शत्रुघ्न पढ़ चुका था, श्री राम अयोध्या के राजा थे, राम ने रावण को मारा, मोहन दिल्ली गया। आप ऐसे कुछ वर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं कि था, थे, थी आएगा और यहाँ पर आ, ई, जैसे राधा स्कूल गई, ठीक है। तो आ और ई भी इसके कुछ हिंट होते हैं। जैसे हमने वहाँ पे भी इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, जैसे आ जाए कहीं पे, जैसे राम ने रावण को मारा तो आ आया, और मोहन दिल्ली गया तो यहाँ पे भी आ आया। ई, ये वाले कुछ शब्द होते हैं जो भूतकाल को दिखाते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्यतः भूतकाल सबसे पहले क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में बीते हुए समय का आपको पता चले तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य से याद रख लीजिएगा कि सामान्य रूप से बीता हुआ समय सामान्य भूतकाल कहलाता है। मजदूर ने खाना खाया, देवदत्त शिमला गया, अरुणा ने पुस्तक पढ़ी, वरुण ने ताजमहल देखा, राम ने गीत गाया। ये एक सामान्य से रूप में हुआ है और सामान्य भूतकाल कहलाएगा। आगे चलिए, आसन्न भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अभी अभी समाप्त हुई है लेकिन भूतकाल से वो कार्य चलकर आ रहा है। बालक अभी सोकर उठा है, हमें नहीं पता कि वो रात से सो रहा है या कुछ घंटे पहले या 2 दिन से सो रहा है, ठीक है। तो मतलब अभी अभी वो कार्य खत्म हुआ है तो उसे आप आसन भूतकाल में रखेंगे। राम ने गीत गाया है, इन्होंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है, विद्यार्थियों ने पाठ याद कर लिया है। ये सारे आसन भूतकाल के उदाहरण हैं। अपूर्ण भूतकाल वो होता है जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, वो अभी भी अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है। बरसात हो रही थी, छात्र पढ़ रहे थे, परीक्षाएं चल रही थी, गायक गा रहा था। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम, जैसे 10-12 के एग्ज़ाम मान लीजिए कि वो 3 तारीख से चल रहे हैं और इस महीने के पूरे महीने चलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, परीक्षाएं चल रही थी, ठीक है। वो कार्य भूतकाल में हो रहा था बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण होने का पता चल जाए, वो पूरी तरह से हो चुका है। मैं दिल्ली गया था, वर्षा हो चुकी थी, दुकान बंद हो चुकी थी, वह गांव जा चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाता है, मतलब ये कार्य हो चुका था, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, जिसमें पूरा होने में थोड़ा बहुत संदेह हो। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बस छूट गई होगी,
अवकाश हो गया होगा, छात्र ने गीत गाया होगा, बच्चे सो गए होंगे, गुरुजी आ गए होंगे। आप वहाँ पे नहीं हैं, आप बस आइडिया लगा रहे हैं कि अब तो ये हो रहा होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने आज स्कूल नहीं गया है, या वो एक दिन स्कूल नहीं गया है, और अगर उससे पूछे हाँ भाई अभी किस चीज़ का पीरियड चल रहा होगा, तो वो तुरंत बता देगा कि भाई अभी तो इंग्लिश वाली मैम का चल रहा होगा, अभी साइंस वाली मैम का चल रहा होगा, क्योंकि उसे पता है उस चीज़ का। अभी ये संकेत है, संदेह है इसमें। हेतु हेतु मद भूतकाल, भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निश्चित होता है, तो वहाँ हेतु हेतु मद। यहाँ पर आपको कुछ संयोजक शब्द मिलेंगे, अव्यय मिलेंगे। यदि समय से जाता तो पहुंच जाता, यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कंजक्शन का यूज होता है। यदि मन लगाकर खेलते तो जीत पाते, ये सारे कौन से वाक्य होते हैं जो हमने सरल, संयुक्त और मिश्र पढ़ा था, तो ये संयुक्त वाक्य होते हैं। यदि मैं मिश्रित वाक्य होते हैं। यदि मैं परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक क्रिया के होने का दूसरे क्रिया के होने पर यहाँ पर आश्रित होता है। ये मिश्रित वाक्य के उदाहरण होते हैं सारे हेतु हेतु मध्यकाल में। अब देखिए वर्तमान काल इजी सा होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नाना रामायण पढ़ते हैं, वर्षा हो रही है, लड़की नाच रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब वर्तमान के भी भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान कौन सा होता है? जो क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे श्याम खेल रहा है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आएंगे। माता जी खाना बनाती हैं, बच्चा रोता है, छात्र अध्यापक से पढ़ता है, मृदुला नाचती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले हैं, सिंपल इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जब वर्तमान में क्रिया चल रही थी और उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब अभी चल रहा है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ चल रही है, इसे हम कॉन्टिन्यूटी में बोलते हैं। विद्यार्थी पढ़ रहा है, हम खाना खा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन ये अपूर्ण होता है, अभी पूरी नहीं हुई है वो क्रिया। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह उसे संदिग्ध वर्तमान। अध्यापक आ ही रहा होगा, वर्षा हो रही होगी, वे खाना खा रहे होंगे, गाड़ी आ रही होगी। ठीक है, आप गाड़ी का वेट कर रहे हो, आप बोलते हो कि गाड़ी आने ही वाली है या गाड़ी आ ही रही होगी, तो ये संदिग्ध होता है। ठीक है, आपको पता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन आप थोड़ा आइडिया लगाते हो, उसका पूरा होने में थोड़ा संदेह है। भविष्यत काल देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में पूर्ण होने का पता चलता है, आगे जाके पूरा होगा, फ्यूचर टेंस होता है ये। हम सब हिंदी पढ़ेंगे, मैं घर जाऊंगा, हम सब स्कूल जाएंगे, आप वहाँ कितने बजे पहुँचेंगे, यामिनी गाना गाएगी। ये एक भविष्य काल को दिखाता है, बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ भूतकाल के थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनके दो उदाहरण होते हैं, एक सामान्य एक संभाव्य। सामान्य भविष्यत काल में बिल्कुल सामान्य ढंग से पता चलेगा आपको क्रिया का। पिताजी दिल्ली जाएंगे, छात्र घूमने ताजमहल जाएंगे, दादाजी अखबार पढ़ेंगे, हम सब पूजा करेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस होता है ये। संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य के होने की संभावना, भविष्य में होने की, मतलब ये काम अब भविष्य में होगा। संभव है आज वर्षा हो जाए, शायद पिताजी आज आ जाएं, शायद आज मुझे स्कूल जाने में देरी हो सकता है नेताजी जीत जाएं। ये सारे संभवतः होते हैं, आपको शब्द देखते ही वहाँ पहचान जाओगे, ये पूर्ण है, ये अपूर्ण है, ये संदेह वाला है, ये सामान्य है। एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, काल इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम क्रिया करेंगे और फिर हम करेंगे कारक। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।